वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान खान है। आज हम बात करेंगे जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसका मैं खुद शिकार था। बेतहाशा किस्में एंग्जाइटी, बेतहाशा मेंटल डिजीज़ हैं, बट ये स्पेसिफिक जो जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, ये एक ऐसी एंग्जाइटी है जिसको मोस्टली साइकाइट्रिस्ट बोलते हैं ये बिल्कुल पानी की तरह ऑपरेट करती है। ठीक है, चूँकि मैं अगेन इतने साल इससे लड़ा हूँ और आई कैन एश्योर कि इसके साथ मसला सबसे बड़ा जो हो रहा होता है ना, मतलब जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, कि आप बिल्कुल पानी की तरह इसको एक जगह से रोकोगे कहीं और से निकल आएगी, दूसरी जगह से रोकोगे कहीं और से निकल जाएगी, सारी जगह से इसको बंद कर दोगे ना तो कोई पता नहीं भाप बन के उड़ना शुरू कर दे। तो कोई पता नहीं होता ये आपके साथ किस टाइम किस तरह से जो है ना ये पेश आती है। कॉमन सिम्टम्स इसके मैं बताता हूँ, जो कि मोस्टली लोग जो हैं वो रिलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग जो हैं वो जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर का ही शिकार हैं जिनसे मैं बात करता हूँ। सबसे पहले आपको पैनिक डिसऑर्डर इसके अंदर होता है। ठीक है, आप पैनिक करना शुरू हो जाते हो। दूसरा, आपको स्टोमिक इश्यूज़ हर वक्त रहते हैं, जिसको फिर IBS हम बोलते हैं या GERD इश्यूज़ बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, GERD एक डिफरेंट चीज़ है, वो आपके स्टोमिक से रिलेटेड चीज़ है, और जनरलाइज एंग्जाइटी इसको भी GAD बोलते हैं। ठीक है, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, GAD। अच्छा, तो और इसके अंदर सबसे जो कॉमन मसला रहता है और जो मेरे बहुत से भाइयों के साथ रहता है वो है चेस्ट के अंदर पेन होना। ठीक है, चेस्ट के मुख्तलिफ एरियाज़ में, स्पेशली ये चेस्ट के अपर पार्ट के अंदर या लोअर ये बीच वाले पार्ट के अंदर या साइड पे, मतलब जो है ना चेस्ट के अंदर जो है ना इसके अंदर कॉमन है कि पेन रहती है। फिर स्टोमिक इश्यूज़ आपको रह सकते हैं हर वक्त, या डायरिया हुआ रहेगा, आप कॉन्स्टिपेटेड रह सकते हो, गैस्ट्रिक इश्यूज़ आपके साथ हर वक्त रहेंगे। और ये मतलब अगर इसको आप प्रॉपरली ना इलाज की करें या इसको आप प्रॉपरली अपने स्ट्रेस रिलीज़ ना करें, इसको स्पेशली जनरलाइज एंग्जाइटी को अगर आप ट्रीट ना करें तो हो सकता है कि आपको क्रोनिक पेन्स शुरू हो जाएं। ठीक है, तो क्रोनिक पेन्स जो हैं वो आपकी एंग्जाइटी से जुड़ी होती हैं और वो फिर आपको जो है ना हर वक्त तंग करती रहती हैं। ठीक है, स्पेशली या ये कमर के पीछे, ये अपर बैक के अंदर, ये शोल्डर्स, ये सारी जो ये मसल स्टिफ रह के जो है ना ये आपको पेन कर सकते हैं। ये सब सिम्टम्स जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर के हैं। ठीक है, अब उसके साथ आपको मेंटली क्या क्या कुछ होता है, ये फिजिकली बता रहा था आपके साथ ये सब कुछ रह सकता है। आप जो है ना पैनिक डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। दूसरा, आपके साथ OCD का, ऑब्सेसिव कंपल्जन डिसऑर्डर का शिकार लाजमी होते हैं। ठीक है, आप हर वक्त सोचते रहते हैं नेगेटिव और कोई ऐसी चीज़ों के बारे में वरीड रहते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता। ठीक है, कंटिन्यूसली आप पूरा पूरा दिन उनके बारे में जो है ना सोच सकते हैं। तो आपको OCD, मतलब आपको उसके अंदर होनी ही होनी है, सोचते रहेंगे। हाइपोकॉन्ड्रिया आप हो जाएंगे, ज़ाहिर है आपके GERD इश्यूज़ ये सारे चल रहे हैं, आपको लगेगा बस अभी हार्ट अटैक हो गया, इसलिए मोस्टली लोग जो है वो एमरजेंसीज़ में उनको बेचारों को भागना पड़ता है। मुझे खुद बड़ी दफ़ा भागना पड़ा। तो इसी तरह के जब ये है इंसोम्नियक हो जाओगे आप, एपिटाइट ज़ीरो हो जाएगी आपके, बेतहाशा जितने भी। और इन शॉर्ट अगर ये कहना होगा जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर में जीना कैसा है, तो इट्स लाइक कि आप हर वक्त एज के ऊपर बैठे होंगे। ठीक है, जिस तरह चोटी है ना उससे बस गिरने लगे हैं और हर वक्त खौफ के अंदर, पूरा पूरा दिन लिटरली आप उस खौफ के अंदर रहते हैं, डरे सहमे, वो आपको जाता ही नहीं है। हो सकता है कि वो समटाइम्स बहुत पीक पे चला जाए और समटाइम्स बहुत नीचे आ जाए। वैसे इसको जो है ना क्या कहते हैं, जांचने के लिए कि आपको जनरलाइज एंग्जाइटी है या नहीं, क्योंकि समटाइम्स होता है कि हर इंसान के लाइफ के अंदर मुश्किल वक्त भी आते हैं, वो एंशियस भी होता है, खौफजदा भी होता है, नॉर्मल चीज़ें। बट स्पेसिफिकली आपको रिलेट कर देना कि यू हैव अ गैड इशू या मतलब जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, उसके लिए यूजुअली कहते हैं कि 6 महीने के अंदर 180 डेज से ज़्यादा अगर आप एंशियस रहो, इस कंडीशन में रहो, पैनिक रहे आपको, तो फिर उसको भी कहते हैं। बट जिन लोगों को होता है वो उनको 180 तो क्या, उनको पूरा 6 महीने इस तरह ही रहते हैं। तो 180 डेज हो बंद, वही 6 महीने के बाद मैं बात कर रहा हूँ। तो
हम लोग जो हैं वो 6 महीने तक अगर इसके अंदर रहें, इस कंडीशन के अंदर, तो आप समझ जाएं कि दिस इज़ जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। अब इसके लिए हम कर क्या सकते हैं? ठीक है, सबसे पहली चीज़ 3 स्टेप्स हैं, और ये 3 स्टेप्स हम अगर सिर्फ करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसका इलाज सिर्फ एक है, और वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा डीप रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ठीक है, जिसको हम फिर इंग्लिश टर्म में कॉग्निटिव थेरेपी भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन सी हैं जो आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो? बेसिकली तो हर उसके लिए यूज़ होती हैं एंग्जाइटी के लिए, बट कॉग्निटिव ये जो है जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर में ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कहाँ कहाँ से आपको। सबसे पहली चीज़ कि आपको आपकी कंडीशन आपको भी पता हो, ठीक है, और दूसरों को। सबसे बड़ा मसला एंग्जाइटी के साथ ये है कि आपको एक्सप्लेन करना नहीं आता, दूसरे को किस तरह समझाएं। इसके लिए साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपने आप को भी एक्सप्लेन कर सकें और किसी दूसरे को भी। लेकिन मुझे कोई जब अपनी कंडीशन बता रहा होता है ना, आई हैव दिस लग्जरी कि वो मुझे 20% अपने सिम्टम्स बताता है ना, तो मुझे आलमोस्ट उसके 80 to 90% सिम्टम्स की समझ आ रही होती है, क्योंकि मुझे पता होता है कि अच्छा ये इसने बोला है, ये इसके साथ हो रहा होगा। ठीक हो गया? तो पर एक कॉमन बंदा जिसको एंजाइटी, जनरलाइज एंजाइटी, ओसीडी, इन सारी चीज़ों का नहीं पता, उसको नहीं समझ आती। और समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें अगर खुद इन सारी चीज़ों को नहीं पता, हम खुद किस तरह से बताएंगे? तो इसके लिए साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि कहते हैं लफ्ज़, वर्ड्स क्रिएट करना शुरू कर दें। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जिस तरह मैं अक्सर बोलता हूँ कि हम जब अपने अंदर हमारा दिमाग चला जाता है, हाइपोकोंड्रियक हम हुए होते हैं हेल्थ एंजाइटी में, इधर पेन हो रही है, इधर पेन हो रही है, या चेस्ट में, जिस तरह मैंने बताया गैड के अंदर आपको चेस्ट में पेन हो रही है, अच्छा इधर हो रही है, ये हो रही है। अब आप कॉन्टीन्यूसली वो सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोचते, अच्छा ये हो रहा है, अच्छा मुझे इस तरह हो रहा है। तो इस चीज़ को जो है ना, मैं बोलता हूँ कि अब हम अंदर चले गए या बाहर नहीं आ पा रहे। ठीक है, अब ये आम किसी बंदे के सामने मैं इस तरह एक्सप्लेन करना शुरू करूँगा, वो कहेगा ये क्या मतलब अंदर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, मतलब उसके लिए हो सकता है ये फ़नी साउंड करे। तो मैं इसको वर्ड देता हूँ लूप का, कि हम एक जहनी लूप के अंदर हैं जिससे हम बाहर नहीं आ पा रहे। ठीक है, अब मुझे समटाइम्स बड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा उर्दू में किसी को बताने के लिए कि ये मेरे जहन के साथ ये हो रहा है। मैं आसान वर्ड्स में मैंने उसको लूप कह दिया। ठीक है, आप कोई वर्ड चूज़ कर लो कि अच्छा मुझे इस तरह है, और आप इससे आपको देखना, इससे फ़र्क क्या पड़ता है। एक आप टॉकटिव थेरेपी होती है, जिस तरह आप बात कर रहे हो, आप मुझसे बात कर रहे हो, आप मुझे बता रहे हो अच्छा मुझे, मैं इस लूप के अंदर हूँ, मुझे इस तरह इस्लाम में मुझे ये हो रहा है। आपकी एंग्जाइटी इसी से, क्योंकि आप ऑब्जर्वेंट हो गए हो। बल्कि इस हद तक ऑब्जर्वेंट आपको हो जाना चाहिए कि एक टाइम आए कि आपको ये, जिस टाइम आप पैनिक कर रहे हो, ये एंग्जाइटी आपको हो रही है, अच्छा मुझे इस टाइम एंग्जाइटी हो रही है, रेट इट। अच्छा मुझे यूजुअली जो है ना 80% होती है, इस टाइम जो है ना अराउंड 30-40% हो रही है। अच्छा ठीक है, इस टाइम इस चीज़ से आप ऑब्जर्वेंट जब बन जाते हो ना, ठीक है, आप थोड़ा सा साइड पे खड़े होकर एंग्जाइटी को ऑब्जर्व कर रहे हो। मैं अक्सर बोलता हूँ, आप किसी कहते हैं किसी ऐसे नार्सिसिस्ट इंसान के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हो जो बड़ा, जिसको समझना बड़ा मुश्किल हो, और लोग क्या करते हैं, उनके साथ रिस्पॉन्ड करना शुरू हो जाते हैं, दे स्टार्ट फाइटिंग, क्योंकि ज़ाहिर है उनका काम है आपको तजलील करना। खुद पसंदी के जो शिकार लोग होते हैं उनके अंदर बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इस तरह के लोगों के साथ जो ज़िंदगी गुजारे होते हैं, वो मुझे कहते हैं कि हम क्या करें। ज़ाहिर है फर्स्ट तो मैं ये कहता हूँ छोड़ के चले जो फ़र्क कराओ, कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी की जो भी आपको जो तंग करता है। बट हम इस सोसाइटी में रहते हैं, वो कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है सारी चीज़ें। तो उनको बोलता हूँ कि सिर्फ ऑब्जर्वेंट बन जाओ, टेक देम एज योर पेशेंट। ठीक है, अच्छा किस चीज़ से इसको ये होता है, अच्छा ये इस टाइम ये कर रहा है, अच्छा इसने इस टाइम ये सोचा है इसलिए ये इस तरह कर रहा है। बस खामोशी से इसी तरह आपने अपनी एंग्जाइटी को भी समझने, कोई नार्सिस्ट आपका खसा हुआ है, या नार्सिस्ट कोई बीवी है जो आपको फुल तंग करने आई है, यार अंदाज से उसका काम है आपको तंग करना है। सुकून से खड़े होकर ऑब्जर्वेंट हो जाओ, अच्छा मुझे इस टाइम इसने इस तरह कर रही है, अब इस तरह कर रही है, इस तरह ऑब्जर्वेंट हो जाओ। ये आपको थोड़ा सा उससे पीछे खींच लेगा। ये पहला स्टेप है। वर्ड्स दें उन चीज़ों को जो आपको फील होती हैं, और ऑब्जर्वेंट हो जाएं उस चीज़ को लेके। दूसरी चीज़, आपकी जो कहते हैं बड़ा सिंपल वे जो ब्रीथिंग है, ठीक है, इसको मैं हमेशा बहुत ज़ोर देता हूँ। उसकी एक वजह है, मुझे एक्सप्लेन करना है आज इसको थोड़ा सा, कि मैं ब्रीथिंग पे इतना क्यों कहता हूँ।
आप जब सांस अंदर खींचते हैं ना, आपने कभी देखा है वेट लिफ्टर्स को या कुछ जो एक्सरसाइज करने लगते हैं या कुछ भी करने लगते हैं, दे यूज टू मतलब इनहेल। ये चीज़ आपको पावर देती है, ठीक है, आपको इंटरनली साइकोलॉजिकली आपको ना स्ट्रॉन्ग करती है चीज़ को लड़ने के लिए। आई नो समटाइम्स आप पैनिक हुए होते हैं, मुश्किल होता है आपके लिए करना, डरना नहीं, मतलब आपने कोशिश करनी है, नहीं मुझे ये करना है, मतलब आपका हो सकता है सांस खुश्क हुआ हो, सब कुछ हो रहा हो, बट मतलब इसको आपने करना है लाजमी, थोड़ा सा फाइट करके ही करना पड़े। आप जब अंदर सांस लेते हैं, दिस विल गिव यू पावर, और जब आप उसको रिलीज करते हैं, अगेन साइकोलॉजिकली टॉकिंग, जब आप सांस को रिलीज करते हैं ना, आप मेक दिस साउंड, मैंने एक मेडिटेशन थेरेपी में आपको बताया था कि आपने ये आवाज़ भी क्रिएट करनी। इससे क्या होता है, ये साई की साउंड है कि आप रिलीज़ कर रहे हैं अपनी टेंशन, ठीक है, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है इसके। आप जब भी रिलीज़ करते हैं, वो एक रिलैक्सेशन आपके अंदर जो है ना, बॉडी के अंदर रिलैक्सेशन को जो है ना वो डीप करती जाती है, उसको फैलाती जाती है, और जब अंदर खींचते हैं वो आपको पावर देती है। इसलिए वो मैं वो थंब वाली भी आपको इसलिए बोलता हूँ कि अंदर खींचा तो स्ट्रॉन्ग, बाहर फेंका तो रिलैक्स, पावर भी मिले और रिलैक्सेशन भी मिले। ये दो चीज़ें हमें एंग्जाइटी के अंदर चाहिए, और ये आप लाजमी किया करें, ठीक है। पहली चीज़ ऑब्जर्वेंट हो जाएं, वर्ड्स दें अपनी कंडीशंस को। दूसरी चीज़ ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस जितनी देर तक कर सकते हैं आप करें। थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ किसी भी एंग्जाइटी के लिए, अमूमन कहा जाता है कि जनरलाइज एंग्जाइटी जो है ना, ये क्योंकि जेनेटिक होती है, बिल्कुल जेनेटिक होती है, मोस्टली जेनेटिक होती है, फिर इन्वायरमेंटल भी होती है। आप बहुत स्ट्रिक्ट किसी घर के अंदर रह रहे हैं और बहुत आपकी ना स्ट्रिक्ट लाइफ है, तो आपको कोई आप सेंसिटिव हैं इन नेचर, तो कोई पता नहीं आपको जो है ना ये एंग्जाइटी तंग करने लग जाए। इन एनी केस इसकी एक ना एक रूट काज लाजमी होती है। आपकी लाइफ के अंदर कोई एक ऐसी चीज़ कहीं ना कहीं ऐसी हो रही है जो आपको हर वक्त इरिटेट कर रही है, वो रूट कॉज है, ठीक है। एक चीज़ आपको इरिटेट कर रही है ना, तो वो आपके पूरे इर्द गिर्द भी फैल जाएगी। एक जगह पॉइजन का टीका लगा ना, बस समझ लो कि वो हर जगह पे फैलना शुरू हो जाएगा। हो सकता है आपको ना पता चल रहा हो कि इसकी रूट कहाँ पे है, मतलब कहाँ से ही फैल रही है। जिस तरह हम अक्सर बोलते हैं ना कि अगर पाँव में दर्द हो रहा है तो पाँव में दर्द नहीं हो रहा, आपको दर्द हो रहा है, वो फिर पाँव का दर्द नहीं है, वो फिर आपका दर्द है। बिल्कुल इसी तरह अब आपने पहले ढूंढना है कि वो पाँव का दर्द कहाँ पे है, तो गो फॉर इट। हो सकता है आपकी कोई जॉब ऐसी हो कि जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा जो है ना, आपको वो जगह ना पसंद हो, आपके घर का एटमॉस्फेयर ऐसा हो सकता है, आपके साथ कोई ट्रॉमा ऐसा गुजरा हो जो गुजर चुका हुआ है बट आपके अंदर कहीं रह गया है, उसको शेयर करें, ठीक है, उसको कॉप करने की कोशिश करें। फाइंड दैट लूप जहाँ से ये सारी जहर फैला हुआ है। ट्रस्ट मी देयर इज़ वन। और मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ लोगों की मैंने सिर्फ इस तरह सिर्फ मदद की है कि आप किसी प्रॉपर साइकोलॉजी यहाँ पे तो नहीं होते, वो हिप्नोसिस के ज़रिए करते क्या हैं बेसिकली, वो आपके वो सिगमंड फ्राइड बोलता होता था कि सिर्फ मैं आपको दिखा दूँ उस जगह पे लेके जाके कि जहाँ से आपके अंदर, इवन के कई ऐसे लोग थे कि जो ऑटिज़म का मतलब बचपन में ही ना उनका ज़हनी नशोनुमा बंद हो जाती थी, ठीक है, बड़े बड़े हो गए, सब कुछ हो गया। फ्रॉइड या वो एक और था, फ्रांस का साइकोलॉजिस्ट था, उसका नाम भूल गया, वो कहता है मैं सिर्फ आपको उस जगह पे उन बच्चों को, या वो बड़े भी हो जाते थे, बुजुर्ग हो जाते थे, जिनका दिमाग रुक जाता था उस स्टेज पे, उनको उस जगह पे ले जाता था जब जाके उनका दिमाग शट हुआ है, उनको सिर्फ वो जगह दिखाता था कि अच्छा ये यहाँ पर इस तरह हुआ, बस आप उधर पहुँचे नहीं, आप ठीक हो जाते। वो कहते हैं वो लोग ठीक हो जाते थे। तो आप भी अपना वो लूप देखें, वो ज़ख्म देखें कि कहाँ पे हुआ है, और सिर्फ देखने में ही आप देखेंगे वो हील हो जाएगा। डू फाइंड इट। ना समझ आए, आई एम ऑलवेज हेयर, आई विल हेल्प यू फाइंड इट आउट। तो इंस्टाग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन दिया होता है, आप उधर मैसेज कर सकते हो, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो। लाजमी ये 3 छोटी छोटी चीज़ें ये आप लाइफ के अंदर लेके आएँ। जनरलाइज एंजाइटी हो या किसी और किस्म की एंजाइटी हो,
आई एम डेड श्योर जो तीनों वर्क करते हैं। आज के लिए इतनी, अल्लाह हाफिज़।